हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें और सुन सकें। मैं विधवा औरत के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, या विधवा औरत के बारे में ही मैं आपको बताऊँगी। आज जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, उस औरत के यानी कि उस लेडीज़ के हस्बैंड को आज पूरे 2 साल हो गए हैं। आज के दिन उसके आदमी ने यानी कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, वो इस दुनिया से चले गए थे। आज 20 मार्च है। 20 मार्च को उनका देहांत हो गया था, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था। सुबह 3 बजे जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई, जब उनके घर वालों को सुबह पता चला, हॉस्पिटल वालों ने उन्हें सुबह जाकर बताया 5 बजे। पता चलते ही जो सनसनी उठी, जो तहलका मचा, बहुत बुरा हाल था। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बुरा हाल था कि अचानक से डेड बॉडी घर पे ले जाई गई। उनकी वाइफ को अचानक से दिखाया गया। वो रात को 2 बजे ही हॉस्पिटल से आई थी और 3 बजे उनकी तबीयत अचानक से एकदम ख़राब हो गई और 3 बजे से उन्होंने वेंटिलेटर पे थे और दम तोड़ दिया। पर हॉस्पिटल वालों ने उन्हें सुबह जाकर बताया और अचानक से जब घर पर डेड बॉडी ले जाई गई तो उनकी पत्नी का बहुत बुरा हाल था। वो एकदम पागल हो गई थी, जिसे कहते हैं ये कौन है, क्या हो गया, कैसे हो गया। बहुत बुरा हाल था, बहुत मुश्किल से सब कुछ संभाला गया, बहुत बुरी हालत थी। और जिसके हस्बैंड, जिस औरत की मैं बात कर रही हूँ, जिसके हस्बैंड ने ख़त्म हुए थे, उस लेडीज़ के पापा जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी बेटी को इस हाल में देखकर। उनके पापा और मम्मी ने हॉस्पिटल में अपना जो सर था वो दे देकर बेंचों में, स्टूलों पर दे दे के मार रहे थे। बहुत बुरी तरह रो रहे थे, बार बार फर्श पे लेटे जा रहे थे। बहुत बुरा हाल था उनका भी। उधर उनकी वाइफ का कहते हैं इतना बुरा हाल था, जैसे ही उन्हें ये पता चला कि मेरे आदमी इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने रो रो के इतना बुरा हाल कर दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई थी, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो रो भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल गुम हो गई थी। उनके पापा ने उन्हें किस तरह से संभाला अपनी बेटी को और बार बार उन्हें समझाया, जिससे कि वो रोएं, सदमे से बाहर निकलें। अपनी बेटी को समझाया। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। भगवान इतना दुख का समय किसी पर भी ना आए, ना इतना दुख का पहाड़ कभी किसी पर आकर गिरे। भगवान कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा मत करना। बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। वो अपने पति को आज भी इतना याद करती हैं और वो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे अपने पापा को इतना याद करते हैं, जिसमें कि लड़का है 9 साल का, उसको बताया गया है कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं अब आकर, और छोटी बेटी है 6 साल की, जिसे ये भी नहीं पता है कि उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं या कभी भी वापस नहीं आएंगे। वो अभी अपने पापा का इंतज़ार कर रही है और बार बार हमेशा अपनी मम्मी से क्या कहती है कि मम्मी पापा हॉस्पिटल से कब आएंगे, क्या डैडी का अब तक भी पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ है, मुझे डैडी की बहुत याद आती है, मुझे डैडी के पास ले चलो, मैं हॉस्पिटल में अपने डैडी से मिलकर आऊँगी। हे भगवान, हे ईश्वर, कभी किसी के साथ इतना बुरा मत करना। वो छोटी सी बेटी अपने डैडी को याद कर रही है। वो अपने डैडी को बहुत प्यार करती थी, उसके डैडी ही अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, उनकी जान थी उनकी बेटी, छोटी सी बेटी। आपने एक पिता को, एक बेटी को एक दूसरे से दूर कर दिया। कभी किसी की जोड़ी को मत बिगाड़ना। हे भगवान ईश्वर, प्रार्थना करते हैं हम आपसे, अपने गॉड से प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कभी किसी के साथ भी इतना बुरा मत करना। आज 20 मार्च है और उसके पति को 2 साल हो गए हैं। आज के दिन ही उनके पति इस दुनिया से गए थे और वो अपने पति को बहुत याद करती हैं और करती हैं और परेशान भी बहुत हैं, क्योंकि आज वो जो जॉब करती हैं वहाँ पर भी नहीं गई हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी है। वो घर में ही हैं और अपने पति को याद किए जा रही हैं। उस दिन को याद कर रही हैं जिस दिन उनके पति ने उनका साथ छोड़ा था। और उनके घर में इस वक्त टाइम याद किया जा रहा है कि इस वक्त क्या किया था और समय समय पर क्या हो रहा था और कैसा वो दिन था जो आज ऐसा हो गया कि आज भी वो अपने पति के बिना बिल्कुल सुनी हैं, उनका जग सुना है। वो अपने बच्चों के साथ किस तरह जी रही हैं।
किस तरह अपने एक एक दिन को काट रही हैं। भगवान कभी किसी के साथ भी इतना बुरा ना करना, ना कभी किसी का मजाक बनाना। मेरा कहना सिर्फ यही है, अगर आज हम किसी का मजाक बनाएंगे तो ज़िंदगी कल हमारा भी मजाक बनाएगी। पर कोई बात नहीं, आज तुम किसी का मजाक बनाकर हंस रहे हो ना, तो कल तुम्हारा भी कोई मजाक ज़रूर बनाएगा। कोई बात नहीं, तमाशा हर किसी का बनता है ज़िंदगी में। आज हम किसी का बना रहे हैं तो कल हमारा भी तमाशा बनेगा। इसीलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको कुछ भी सही लगती है या आप कुछ मेरे से पूछना भी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, और मेरी वीडियो सही लगती है तो भी बताना, और मुझे कमेंट्स में लिख कर देना जो आप कहना चाहते हैं। और मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।